हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेक्टर का पार्ट थर्ड है और दोस्तों इससे पहले मैंने 2 पार्ट करवा चुका हूँ, वो जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। और दोस्तों क्लास 12 वाले बच्चे फोड़ दोगे एग्जाम में, टेंशन ना लो। और जितने भी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड जिस भी एग्जाम का करते हो ना, चाहे जेई मेंस का, तो टेंशन ना लो, तगड़े तरीके से बताओगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जो है ना, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर की, इसके बाद करेंगे वेक्टर की। देखिए स्केलर प्रोडक्ट में कैसे होता है। स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। उसको मल्टीप्लिकेशन, देखिए मैंने एक वेक्टर ले लिया ओ आई 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। और वहां पे वो भी मैंने ले लिया 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप। ये 2 वेक्टर ले लिया और पूछो गुरुजी डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ओ ए डॉट ओ बी की 2 वेक्टर है, अब दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में, जिसको बोलते हैं स्केलर। तो देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले लिख लीजिए ये क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है डॉट, और दे रखा है 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आपका दे रखा है ना। अब भाई देखिए मल्टीप्लाई करना है ना, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। याद रखना डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई क्या होता है, 1 होता है। जे इंटू जे क्या होता है, 1 होता है। के इंटू के क्या होता है आपका, 1 होता है। अगर आई और जे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे से के को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। आई को के से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक चीज है, मगर आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कभी कभी एग्जाम में इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो किसमें, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। तो देखो अब क्या करना, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आई स्क्वायर कट गया तो देखिए 2 प्लस और 2 माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस 12। और जे इंटू जे कट गया, उसके बाद 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस 3, क्या के इंटू के कट जाएगा, 3 2 5 माइनस 12, तो आपका -7 जो होगा ना वो राइट आंसर होगा। तो देख रहे हो ना, सीधे तरीके से सिंपल फॉर्मूला है भाई, सीधा उड़ा देना है। अब ये बात हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट का। अब डॉट प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला होता है, वो जानना जरूरी है। मान लीजिए कोई एक थीटा एंगल दे रखा है किस पे, जिसका बेस ए और बी, बेस ए है और कुछ एंगल पे जो बना रहा है इसका थीटा वो बी है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट के, अगर थीटा की वैल्यू पूछ लिया जाए तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर देंगे ए डॉट बी की। तो ए डॉट बी होता है ना, देख मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड डिवाइड बाई बी वेक्टर का मॉड। तो ये याद रखना, इससे अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ये सेशन में ना। जितने तगड़े तरीके से मैंने नोट्स बना के लाया, तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो आपके पेपर में सीधा ठोक बजा के पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। देखो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी पूछे ना, तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में तो आसान है मेरे भाई, सीधा ठोक बना दो, मल्टीप्लाई कर दो आई के साथ, के के साथ, जे को जे के साथ, मतलब सिमिलर चीज की सिमिलर से मल्टीप्लाई होगी। मगर इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यू नो दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले आप करेंगे क्या पता है आपको, देखो करना क्या है, जैसे ए क्रॉस बी दे रखा है ना, तो उसके सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे। और एक्स का कोफिशिएंट दे रखा हुआ है ना, उसको लिख देंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2, और इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में आएगा भैया, टेंशन ना लो, ये तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा था। तो ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे आई क्रॉस आई तो क्या बोलोगे आप पता है, 0 भैया, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0 भैया, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। सिमिलर में ना ये 0 होता है, याद रखना। डॉट प्रोडक्ट सिमिलर 1 होते हैं, मगर इसमें सिमिलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, 0 होते हैं। तो देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, उसके बाद जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, क्योंकि अगर सीरियल वाइज चलेगा तो वो निगेटिव नहीं होगा, मगर ये रैंडमली चलेगा तो निगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये चीज तो समझ गए। अब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपसे पूछ लिया था थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो मान लीजिए कोई थीटा एंगल बना रखा है ए और बी वेक्टर पे, तो कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर, वहां पर कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। तो ए मॉड का ए प्लस मॉड का बी वेक्टर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे पता है क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो एक
वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मॉड इंटू बी का मॉड वेक्टर। तो इतना तो कर लेंगे। ये सारे फॉर्मूले थे जो बेसिक, इससे आप देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, उसके बाद इसको उड़ाते हैं पूरे ताल के तरीके से। एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा मेरे भाई, जिगर से हलक में डाल दूंगा, कभी भूल ना पाओगे। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर इसको मैं इरेज करता हूं। तो आपने इस साइड का तो लिख ही लिया होगा मेरे भाई, इस साइड का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखिए अब क्या करना है। अब किसी को भी नहीं छोड़ना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन की वाट लगा देनी है। सीधी मायने में क्या करना, वाट लगा देनी है। अब देखो क्वेश्चन एक लेता हूं मैं, रुक जाओ क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद तुम्हें बताना है इसका क्वेश्चन। पहले सिंपली से स्टार्ट करते हैं। फाइंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कितना, क्या दे रखा है आपका आंसर। जो भी क्वेश्चन है ना पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ना जाने किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। और ये सारे बेसिक से लेकर चल रहा हूं और तहलके मचाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं चाहता तो रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले सकता था, मगर ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, इसलिए पेपर देख के। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी प्रोडक्ट करना है। तो मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, आई से आई कट गया, -3 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट की भाई। अगर यहीं पे एक क्रॉस बी वेक्टर की बात कर ले तो आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सबसे पहले आई जे के लिखना है और एक्स वाई जेड का जो भी कॉफिशिएंट दे रखा होगा ना उसको ठोक बयानी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, 3 है और एक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। तो यहाँ देखो 2 हो जाएगा, उसका -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने में किस बच्चे को प्रॉब्लम, सर कुछ नहीं, मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है। तो करने आता तो 4 हो ना। अब इसको तोप लिया, इसको कर लिया। तो देखो 3 -3 और क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 और -1 +1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता है ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर माइनस जे कैप करेगा, उस यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, तो क्या हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस के बाद क्या करोगे आप, जल्दी से बताओ। के कैप में क्या करोगे, के कैप और के में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा -6, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 आई कैप, उसके बाद क्या हो जाएगा +4 जे कैप, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा ना। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद हो जाएगा -8 के कैप। और जिस भी बच्चे का ये राइट आंसर आ रहा है ना, वो समझ लो कि वो जिगर में उतार देगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कर लिया ना, अब जब भी आपसे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पूछे ठोक दोगे कि नहीं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में सिंपली पूछा गया क्वेश्चन है, सोच लो। ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये टाइप के क्वेश्चन आपसे फंसने नहीं चाहिए मेरे भाई। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, और उसको कैसे हलक में डालते हैं। रुक जाओ, अगले टाइप के ना इतना फोड़ूंगा ना क्वेश्चन को कि आप खुद सोचोगे गुरुजी ऐसा कैसा कर सकते हो आप। तो देखो अब अगले क्वेश्चन की बारी है और जीत हमारी है। देखो अब इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना, इस सबको इरेज करता हूं। उसका अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कभी जीवन में ना भूल पाओगे। देखो अब इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना, इसको मैं इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है मेरे भाई। सारे टाइप को टाइप 2 लिख लो, टाइप 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे बोल क्या रहा है, जो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 2 आई कैप +3 जे कैप, उसके बाद दे रखा है क्या +k कैप, और वी वेक्टर क्या दे रखा है आपका, वी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप -j कैप -k कैप। अब किसकी मजाल जो इस क्वेश्चन को ठोक पाए, है किसी में दम। देखो अब थीटा पूछ रखा है ना, अगर यहीं पे साइन थीटा पूछता तो हम साइन थीटा निकालते, मगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछ रखा है, कुछ नहीं करना है। ए डॉट बी वेक्टर मार लो भैया, ए डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड वेक्टर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी जस्ट लिखा है ना मेरे भाई। अब देखो 2 आई कैप +3 जे कैप +k कैप ये दे रखा है, और क्या लिखा है 2 आई कैप -j कैप -k कैप।
ये दे रखा है। और मॉड निकालो, मॉड इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू, अब एक क्या दे रखा है देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और क्या जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देख क्या दे रखा है cos थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया। देखो अब इधर देख लो, इधर देखो, इधर देखो, अब इसकी वैल्यू जो भी आए ये तो वैल्यू हो गई कितना, देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 cos थीटा। अब देख लो ना ये तो 0 हो गया, 0 बटा समथिंग कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, यहाँ 14 आ जाए और यहाँ पर कितना 6 आ जाए इज इक्वल टू cos थीटा। तो 0 अपन समथिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 अपन समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, π/2। गुरुजी π/2 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 90 पर थीटा की वैल्यू 0 होती है। याद रखना, ठोक बया दो, पसीने यहाँ से निकाल के ना जिगर में डाल देंगे, मेहनत करेंगे इतना। अब क्वेश्चन नंबर टाइप थर्ड, टाइप चेंज करेंगे मेरे भाई, अब फिर टाइप चेंज करते हैं, तगड़े वाला क्वेश्चन लाएंगे इस बार ना जिगर में उतार देंगे। देखो टाइप थर्ड, क्वेश्चन वही जो पेपर में सीधा ठोका गया होगा मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से नोट डाउन करो और गर्दा उड़ा दो ना, पूरा गर्दा उड़ा दो। देखो जल्दी से, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के कर देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब टाइप थर्ड क्वेश्चन थर्ड चेंज करते रहेंगे, सारी एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन है ना वो सारे आपके हलक में डाल देंगे, टेंशन ना लो। टाइप थर्ड की बात करते हैं और बिहारी बबुआ हम भी जब कमिटमेंट कर लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं है भैया। देखो अब दे रखा है आपका मॉड a प्लस बी और इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी दे रखा है। उसके बाद इफ a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्या होगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, पता है ऐसे कैसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले ना स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो मेरे भाई, स्क्वायर कर लो। अब देखो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, यस बिल्कुल cos थीटा हो जाएगा। और यहां पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखो भैया, अब इतना क्या है शर्माना, जब क्वेश्चन हमें है बताना, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको निगेटिव को इधर ले आओ, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 0 बटा में कुछ करो, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, तो 0 ही होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा कितने पर 0 होगा मेरे भाई π/2। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछे क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, अब ऐसे लिख सकता है, चाहे पता है ऑप्शन क्या दे सकता है आपको, ऑप्शन ये भी दे सकता है कि आपको ऑप्शन में A इज परपेंडिकुलर टू बी, तो बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर में कितना डिग्री बनाता है मेरे भाई 90 बनाता है सर, बिल्कुल हाँ 90 डिग्री बनाता है। 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, चलो एक और टाइप का फेंक देता हूँ, गर्दा उड़ा के फेंक देंगे। चौथा टाइप पे एक और टाइप करते हैं, देखते हैं तगड़े तरीके से, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। तो एक और टाइप पे आते हैं, हाँ देखो कितना तगड़ा टाइप क्वेश्चन है ये, तहलका मचा दोगे भैया, तहलका। जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो टाइप 4 पे आते हैं, हम टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 को फोड़ते हैं ऐसे कि टाइप 4 भी फेंका जाए, ठीक है ना। अब देखो भैया तुमको दे रखा है क्वेश्चन, इफ टाइप 4 की बात कर रहा है, इफ P इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। देखो यही दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा। अबे भैया अब इसका ना कर पाए तो क्या करोगे, यही बोला था ना मैंने, देखो यहाँ पर यही बोला था ना। और क्या हो जाएगा साइन थीटा मेरे भाई, साइन थीटा, जब भी भूल ना जाना मेरे मुन्ना भूल ना जाना। अब इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा P वेक्टर इंटू Q वेक्टर साइन थीटा। अब 0 बटा में कुछ कर लो,
पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर कर लो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा पे ही साइन 0 पे ही 0 होता है। तो दोस्त आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत कैसी लग रही है, 0 से समझ में आ रहा है कि ना मेरे भाई? जिगर में उतार के रखेंगे, मेहनत तगड़े तरीके से करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। वर्दी की कसम भारत मैया ना दिल में बसती है मेरे भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेहनत करने की जिद है और जिद जरूर करना चाहिए, अच्छे चीज की जिद करना चाहिए, तभी तो अपनी माँ अपने पेरेंट्स का कुछ भला कर पाओगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।